किसी को गुलामी या ऐसे हालतों में नहीं रखा जाएगा। सभी को स्वतंत्रता और आंदोलन का अधिकार है। मानव अधिकारी की घोषणा, संयुक्त राष्ट्र 1948। हेलो। हेलो सर, क्या ये वही कंपनी है जहाँ पर काम करने वाले हायर किए जाते हैं? जी हाँ। मुझे एक लड़की चाहिए जो मेरे लिए काम कर सके। उसके लिए आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा, जहाँ आपको कैटलॉग दिखाया जाएगा। उसमें से आप लड़की चुन सकती हैं। अगर वह अरबिक भाषा जानती है तो उसकी सैलरी $200 हर महीने होगी, और अगर नहीं जानती है तो $150 हर महीने। वह आपके साथ 2 साल और 3 महीने तक ही काम कर सकती है, जिसमें कोई भी छुट्टियां नहीं होंगी, एक दिन भी नहीं। और वो आपका घर छोड़ के भी नहीं जा सकती। मुझे उसके पासपोर्ट के बारे में पूछना था। क्या आपका मतलब है लड़की का पासपोर्ट? वो आपके पास ही होगा, आपको छुपाना पड़ेगा। 28 लाख औरतें नौकर के तौर पर मिडल ईस्ट में काम करती हैं, और वो कफाला नाम के सिस्टम से अपने मालिकों से बंधी हुई हैं, जहां मालिक अपनी अपनी नौकरानियों को सिक्योरिटी चेक पॉइंट से लेने आते हैं। बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेरूट इंटरनेशनल एयरपोर्ट सभी यात्रियों से निवेदन करता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस प्रायोजित सिस्टम, जिसे कफाला यानी आज की गुलामी कहा गया है, इससे काम करने वाले अपने मालिक से बंध जाते हैं। वो अपने मालिक की मर्जी के बगैर उन्हें और देश को छोड़कर नहीं जा सकते। जैसे ही आप लैंड करते हैं, आपका पासपोर्ट आपसे ले लिया जाता है। आपके पास कम्युनिकेशन करने का कोई जरिया नहीं बचता। ये एक बढ़ती हुई समस्या है। मैं इस वक्त सऊदी अरेबिया में हूँ, और अगर किसी ने मुझे इस फ़ोन के साथ देख लिया तो वे उसे छीन लेंगे। केन्या वालों, मुझे बचाओ। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो लोग मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देते। एम्बेसी और मेरे वतन के लोगों, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे बचा लीजिए। सऊदी अरेबिया में घरेलू नौकरों पर यातनाओं के कई मामले सामने आए हैं। इस औरत के हाथों में और माथे पर 24 कीले इसके मालिक ने हथौड़े से गड़ा दी। केन्या की सरकार ने फैसला लिया है कि घरेलू मजदूरों के सऊदी जाने पर तुरंत रोक लगा देगी। फिलीपींस, नेपाल और इथोपिया ने अपने नागरिकों की लेबनान जाने पर रोक लगा दी है। फिर भी कुछ लोग इतने उत्तेजित हैं कि वहां जाने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बेरूत, लेबनान। माहिर दुमे। मैं लेबनान में 12 सालों से घरेलू काम करने वालों को रिक्रूट करता हूँ। ये मेरे खून में है। हसना सर्विसेज। वो लड़की कहाँ है? तुम उसे यहाँ कब तक लेकर आओगे? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हसना दौमित, रिक्रूटिंग एजेंट। माहिर की माँ। उन्होंने एयरपोर्ट बंद कर दिया है। क्या मतलब, बंद कैसे कर दिया? उन्होंने शनिवार को कुछ लड़कियों को रोक दिया। मेरे हिसाब से तो शनिवार तक उन्हें बेरूत में पहुंच जाना चाहिए था, है ना? शनिवार को उन्हें तो मनीला हाँ, से रात में ही निकल जाना चाहिए था और आज पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो तो वहां से निकले ही नहीं। लेकिन आपको पता है उन्हें क्यों रोक दिया गया? तुमसे क्या कहा? क्योंकि वो लोग इलीगली ट्रैवल कर रहे थे। हाँ, इलीगल है। उनके लिए यात्रा करना गैर कानूनी 2006 है, से इसलिए। अब तक वैसे हम इमिग्रेशन वालों को मोटी रकम खिलाते हैं। वो लोग यहाँ लेबनान में वीज़ा और डॉक्यूमेंट से आते हैं जो लीगल है यहाँ लेबनान में, लेकिन फिलीपींस से यहाँ यात्रा करना इलीगल है। कई देशों में प्रतिबंध के बावजूद भी लेबनान में हर साल 200 घरेलू काम करने वाली औरतों को लाया जाता है और हर मालिक से $1000 वसूले जाते हैं। मारीवीक, हाँ सर। जरा लाइटर देना।
मारिवीक जब हमारे घर आई थी, जाहिर है वो डरी हुई थी। हम उसे नहीं जानते थे और वो भी हमें नहीं जानती थी। अब 2-3 महीनों से वो हमारे घर को अच्छे से संभालती है। उसके पास हमारे घर की चाबी है और अब वो यहाँ जो चाहे कर सकती है, लेकिन उसका पासपोर्ट हमारे पास रहेगा। बताइए क्यों? ये इतनी दूर से काम करने आते हैं, इतनी दूर से पैसे कमाने आते हैं, इतनी दूर से यहाँ आकर अपने मालिक की हाँ हुजूरी करते हैं। इंसान होने के नाते आप उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। आप अपनी हद पार नहीं कर सकते। आलोचकों का कहना है कि यह सिस्टम सही नहीं है। इन शर्तों को कैसे माना जाए? क्या ये सिस्टम सही नहीं है? यही तो आलोचक कहते हैं। मुझे नहीं लगता ह्यूमन राइट्स जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, शायद यूरोप में हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में नहीं है। मैं ये काम नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं इससे अपनी खुद की मदद और दूसरे लोगों की मदद कर रहा हूँ। मोम्बासा, केनिया। ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ केनिया से ही लड़कियां जाती हैं। लड़कियां जाती हैं तंजानिया से, युगांडा से, फिलीपींस से। हमारे पास पूरी दुनिया से लड़कियां जाती हैं और वहाँ रेफ्यूजी के तौर पर नहीं जाती हैं। वो वहाँ पर अपना घर चलाने, पैसे कमाने जाती हैं। एमा एम्बूरा, केनियन सेनेटर। मैं आया का काम करने के लिए यूएई गई थी। मैं देखती थी वहाँ घरेलू नौकरों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। प्राइवेट रिकॉर्डिंग, निजी रिकॉर्डिंग। उन लोगों को बिना पैसे कई साल काम करना पड़ता था। वो अपने घर नहीं जा सकते थे। उनके साथ मारपीट होती थी। मुझे मत मारो। उनके साथ यौन शोषण होता है। कुछ लड़कियों का बलात्कार किया जाता है। ये इंसानियत नहीं है। और जिस दिन मैंने सेनेटर के पद पर शपथ ली, उस दिन से ये लड़ाई शुरू हुई। एमा एम्बूरा का घर। हमें बात करने का मौका मिला है। चलो मुझे बताओ, कहाँ हो तुम? मैं इस वक्त अपने मालिक के घर में हूँ और सारे कपड़े धो रही हूँ। तुम्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? मैंने अब तक बहुत सब्र किया, लेकिन ये लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। पिछले साल मेरे पति चल बसे, जबकि मैं यहीं फंसी रही। मेरे बच्चे घर पर बहुत परेशान हैं और मैं उन्हें पैसे भी नहीं भेज सकती। सुनो बहन, तुम उनके सामने बिल्कुल आवाज मत उठाना, वरना वो चोट पहुंचाएंगे। मैं चाहती हूँ तुम शांत रहो। हम तुम्हें वहां से अपने घर पहुंचाएंगे तुम्हारे पैसों के साथ। ये मेरी बड़ी बेटी डायना है। मेरी दूसरी बेटी रुथ, मेरी तीसरी बेटी नाओमी और इसका नाम है एडिथ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं मिडिल ईस्ट जाऊंगी। उस वक्त मेरे पति के पास नौकरी नहीं थी, मेरे बच्चे भूखे थे और यही एक रास्ता बचा था। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा परिवार है तो तुम खुश हो। मैं किसी को भी मिडिल ईस्ट में काम करने की सलाह नहीं दूंगी। वो दुनिया की आखिरी ऐसी जगह होगी जहां कोई जाना चाहेगा। नैरोबी का एक परिवार जॉर्डन से आए हुए उनके रिश्तेदार का मृत शरीर देखकर रो पड़े। सऊदी अरेबिया से एक और केनियन नागरिक की लाश प्लेन से आ रही है। मारपीट, अत्याचार, कईयों के साथ यौन शोषण हुआ है। केन्या की महिलाओं ने सऊदी डिपोटेशन सेंटर में मदद की गुहार लगाई है। दरअसल मेरे मालिक ने मुझे बंदी बना लिया था। इससे पहले कि मैं अपने देश लौट जाऊं, मुझे उनके पैसे लौटाने होंगे। और ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं होता, गल्फ में भी होता है। अगर आप बिना दस्तावेज के सड़कों पर घूमने निकलो तो आप पकड़े जा सकते हैं। ये यहाँ का नियम है। हर साल 10,000 से भी ज्यादा नौकरानियां सऊदी अरब से भाग निकलती हैं। लेबनान में आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। कैरिटास वुमेन्स शेल्टर, भागी हुई लड़कियों का अज्ञात स्थान, लेबनान। मैं दरअसल यहाँ रेस्टोरेंट में काम करने आई थी, लेकिन मुझे तब हैरानी हुई जब मैंने खुद को एक घर में पाया। उन्होंने मुझे कहा तुम्हें दिन के 8 घंटे काम करना होगा, हफ्ते के 5 दिन, और
इसके बदले वो मुझे महीने के $400 देंगे। यहाँ आने के बाद उन्होंने पासपोर्ट के बारे में पूछा और उसके बाद मैंने अपने पासपोर्ट को देखा तक नहीं। तुम वहाँ कितने घंटे काम करती थी? करीब करीब 18 घंटे। मैं सवेरे 6:30 बजे उठती हूँ और रात को 11 बजे तक काम करती हूँ लगातार। उन्होंने मुझे पहले महीने पैसे नहीं दिए, फिर दूसरे महीने भी नहीं दिए और फिर तीसरे महीने भी नहीं दिए। तब मैंने पूछा आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम्हें पैसे मिले? नहीं, कुछ भी नहीं। पैसा बिल्कुल नहीं दिया? नहीं दिया। सैलरी भी नहीं? बिल्कुल नहीं। मैंने अपने एजेंट को फोन किया, मैंने अपने हालात के बारे में समझाया, फिर उसने कहा तुम यहाँ काम करने आई हो, खेलने नहीं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, हाँ मैं यहाँ काम करने आई हूँ, लेकिन मेरे हालात ठीक नहीं है और ये नॉर्मल लाइफ नहीं है। लेबनान में कई सारी एजेंसीज हैं जो लीगल तरीके से काम नहीं करते। हम यहाँ पर किसी कार का सौदा या किसी सामान का सौदा नहीं कर रहे। ये बात इंसानों की है। अंदर जाओ। एक एजेंसी होने के नाते हमें दोनों तरफ देखना होता है। हमें नौकरों के प्रति अच्छे बर्ताव के लिए मालिकों को समझाना पड़ता है। वेलकम। हाय। आपसे मिलकर खुशी। आइए बैठिए प्लीज। लमलम यहाँ आओ। लमलम, यही है मिस्टर और उनके मैडम। हेलो मैम। हेलो सर। इसका नाम है लमलम। ये बहुत ही समझदार है और ये बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। इसे इंग्लिश आती है या अरबी? दोनों थोड़ा थोड़ा समझ लेती है लेकिन ठीक से बोल नहीं पाती। धीरे धीरे ये सीख जाएगी। ठीक है लमलम, अब तुम बताओ कि तुम्हारी उम्र क्या है? 22 साल। ये 22 साल की है। देखिए इसने सही जवाब दिया। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हर महीने इसे $150 देंगे। हम पहले 2 महीने तक कोई वेतन नहीं देंगे, है ना? क्या? बिल्कुल देना होगा। पर आपकी एजेंसी में ये सब चलता है। क्या मतलब है आपका? भाई साहब, हम ये काम पिछले 20 साल से कर रहे हैं और मैंने ये सब अपनी माँ से सीखा है। अगर हम चाहते तो हमें लड़कियों से पैसे ले सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। अजीब बात है, दूसरे एजेंट तो ऐसा नहीं कहते। ये तो सिर्फ आप कह रहे हैं। सरासर चोरी है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। हर मालिक एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ तो इन लड़कियों के साथ बहुत आक्रामक होते हैं। वो उन्हें खाना और आराम करने भी नहीं देते हैं। हम लोगों को अच्छे से जानते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ लेबनान में हम सिर्फ काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और उन्हें उड़ा देते हैं। इस धंधे में आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कोई कानून नहीं है दोस्त, कोई भी कानून नहीं है। या फिर ऐसा कहें कि मिडिल ईस्ट की सरकार कानून की इज्जत ही नहीं करती, और उनकी भी जो यहाँ दुनिया भर से पैसे कमाने आते हैं। गरीबों को भी पैसा चाहिए, एजेंसी को भी पैसा चाहिए। मैं उतने पैसे नहीं कमा सकता जितने मुझे लेबनान से कमाने चाहिए। ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। दरअसल मुझे दूसरे देशों के साथ भी काम करना चाहिए और इसीलिए मैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। और क्योंकि मेरे अफ्रीकी देशों में कई एजेंसीज के साथ अच्छे संपर्क हैं, यानी ऊपर वाला मुझ पर मेहरबान है। मोम्बासा, केन्या। वो गरीब परिवारों को निशाना बना रहे हैं, खासकर अनपढ़ लड़कियां। जब उन्हें घरेलू काम करने के लिए रखा जाता है, कोई दस्तावेज नहीं होते, उन्हें बस एक पासपोर्ट की जरूरत होती है और इन लड़कियों को इसीलिए इस तरह का काम मिलता है। मवाना हरूसी जुमा वाक्यो, पूर्व घरेलू कामगार। जब वो यहाँ से गई थी वो ठीक थी। ये सऊदी अरब 4 साल के लिए गई थी। इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, बस नाम के लिए ही वहाँ रखा गया। फिर ये किसी तरह यहाँ तक पहुँची। तब से लेकर आज तक इसने अपना मुंह नहीं खोला। ये अपने हाथों के इशारों से बातें करती है और बताती है इसके साथ क्या क्या हुआ है। बताओ तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ था, कोशिश करो। क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम्हारी बच्चियों के साथ मिडल ईस्ट में क्या हुआ, ताकि हम ये सब रोक सकें? हमें बताओ कि तुम्हारे साथ वहाँ क्या क्या हुआ था, तुम्हें उन्होंने कैसे दुख पहुँचाया। तार से?
क्या उन्होंने तुम्हें तार से बांधा था? या गर्म पानी डाला था? या गर्म इस्त्री? हाँ? हम बस यही उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये हमसे बात कर सके। ये कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। रो मत। लड़कियां अक्सर मुझसे कहती हैं, अगर आप हमारे लिए नौकरियां नहीं ढूंढ सकते तो हमें सऊदी अरब जाकर वहां मरने दीजिए। मुझे नहीं लगता केन्या की सरकार ने इस मामले को लेकर कोई गंभीरता दिखाई है। हमें ये रोकना होगा। इस देश की औरतों की खातिर हमें ये सब रोकना होगा। दुर्व्यवहार की रिपोर्ट के बाद 2012 में केन्या की सरकार ने मिडल ईस्ट जाने वाली औरतों पर रोक लगा दी। अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए केन्या ने प्रतिबंध हटाने के लिए सऊदी अरब के साथ बातचीत शुरू की। केन्या और सऊदी अरब की सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर काम कर रही है ताकि केन्याई कामगारों की सऊदी अरब में अच्छी तरह से रक्षा हो सके। केन्या और सऊदी अरब अपने लंबे समय से चले आ रहे अच्छे दोस्ताना संबंध जारी रखते हुए सऊदी अरब के शाही परिवार ने पिछले 4 दशकों में 15 अरब डॉलर से भी ज्यादा पैसे दिए। ये दोनों ही देश मजदूरों के हित के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि एम्बेसडर ने कहा, हम जल्दी ही एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं ताकि हमारी छवि सुधारी जा सके। मैं कीनिया के कई मजदूरों से मिल चुका हूं और कुछ तो मेरे ही क्षेत्र से हैं जो वहां कई सालों से काम करते आ रहे हैं और अपने परिवारों को पैसा कमा के दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से दूसरे देशों में भेजी हुई जाने वाली रकम करीब 429 अरब US डॉलर है। इनमें से आधी रकम अपने घर भेजने में इन मेहनती महिलाओं का हाथ है। IFAD रिपोर्ट जून 2017। नैरोबी, केन्या। केन्याता हॉस्पिटल, मई 28, 2016। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जॉर्डन से लौटी एक कीनियाई लड़की जो गंभीर रूप से जली हुई है। मैं नहीं जानती आज क्या देखने को मिलेगा और ये भी नहीं कि ये सब क्यों हुआ। चलिए चलिए हट जाइए वहाँ से। हाँ तब वो लिया क्या? एक्सक्यूज मी, ये मेरे साथ है। आप ऑथराइज नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जाने की इजाजत नहीं है। आपको ऑथराइज लोगों के जरिए ही जाना होगा। प्लीज हमें बस उस लड़की को देखना है और कुछ नहीं। हम सबको चेक करने वाले हैं। प्लीज लाइन में खड़ी हो जाइए। मैरी अब कैसी है? वो वहाँ सोई है। उसके हाथ बुरी तरह जले हुए हैं और शरीर के दूसरे हिस्से भी बुरी तरह जले हुए हैं। उसके 4 बच्चे हैं, पति है। उनकी जिम्मेदारी के लिए वहाँ गई थी। वो वहाँ पैसे कमाने गई थी और अब इतनी बुरी हालत में वहाँ से यहाँ भेजी गई है, पूरी जली हुई। मुझे इसके मालिक का कॉल आया था। कहा कि मैरी बहुत बीमार है और उन्होंने कहा कि उसे वो वापस घर भेज रहे हैं। बीमार मतलब जली हुई? नहीं, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि वो जल चुकी थी। ये देखो, जब एयरपोर्ट से आई थी तब उसकी ये हालत थी। व्हीलचेयर पर आई थी जॉर्डन से यहाँ तक, ये, और अब इसकी ये हालत है। अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि क्या हो रहा है। लीडर और माँ होने के नाते मैं ये सब चुपचाप बैठकर नहीं देख सकती। ये क्या मजाक है? हम जानवर नहीं है और ये गुलामी का व्यापार अब नहीं होगा। मैरी किब्वाना का घर। ये जो फोटो देख रहे हैं, ये तब की है जब हम दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था। ये तस्वीर तब की है जब हमारी पहली बेटी जेसिका का जन्म हुआ था। मैरी की बहन ने उसे कहा था कि एक एजेंसी है जो तुम्हारा सारा काम कर देगी, और मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। मैंने कभी सोचा नहीं था वो इस तरह लौटेगी। मुझे तो लगा था कि वो पैसे लेकर स्वस्थ लौटेगी। अब यह जानकर बहुत दुख हो रहा है कि वो बुरी तरीके से जल चुकी है
और इस बात से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बेरूत, लेबनान। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे साथी। सारा, हाँ जरा मेरा वो छोटा वाला सूटकेस लाना तो। हाँ हाँ मैं उतार मैंने के उसे एक देती हूँ। सूटकेस के अंदर रखा था। ध्यान से लाओ, मुझे दो। कहाँ है वो? मुझे पता नहीं कहाँ रखा है। तुम यही रुको। ठीक है। मॉम, मॉम, मुझे अपने कपड़े पैक करने हैं। मैं अमान जा रहा हूँ, वहां अपना काम शुरू किया है मैंने। मॉम, मेरे लिए अच्छे कपड़े निकालना प्लीज। मुझे फॉर्मल दिखना है, मुझे जीन्स नहीं चाहिए। ठीक है, मैं सब कुछ पैक कर देती हूँ। माहिर डमिट के लिए जॉर्डन एक नया मार्केट है। वह गाना के एजेंट को घरेलू नौकर की सप्लाई करके कमीशन कमाता है। अम्मान, जॉर्डन। हाय, कैसे हैं आप? मुझे मिस्टर यूसुफ से मिलना है। आओ आओ, कैसे हो तुम? मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो? सब खैरियत? तुमसे मिलकर खुशी हुई। आओ अंदर आओ। लेबनान में सब कैसा चल रहा है? हर जगह इथियोपिया के मजदूर मौजूद हैं। बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं मिलेंगे। लेकिन वो बहुत ही सस्ते मजदूर हैं। मुझे लगता है कि घाना से आई लड़कियां बेहतर हैं। फिलीपींस के बाद ये दूसरे नंबर पर आती हैं। फिलीपींस पता नंबर 1 पर है, घाना की लड़कियां नंबर 2 पर, और उनके बाद है श्रीलंकन तीसरे नंबर पर, और उसके बाद चौथे नंबर पर है मेरे ख्याल से बांग्लादेशी। जी हाँ, यहाँ जॉर्डन में घाना की लड़कियों की मार्केट में सबसे ज्यादा मांग है, क्योंकि वो केन्याई लड़कियों से बेहतर है। केन्याई से बेहतर है? बेशक बेहतर है। क्या बोल रहे हो? देखो मैं बताता हूँ, केन्याई लड़कियाँ पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन घाना की लड़कियाँ ज्यादा मेहनती होती हैं। मैं आपको हर एक लड़कियों के बारे में बता सकता हूँ। ये देखिए, एक मिनट, ये वाला? ये वाली भी मेरे पास है, और ये वाली भी। ये सारी लड़कियां नौकरी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये मेरी है। मैं आपको आखिरी ग्रुप बताता हूँ, ठीक है? देखो कितनी सुंदर है। हाँ, सच में बहुत सुंदर है। मेरे पास ऐसी 11 लड़कियां हैं। ये सब आपको पागल कर देंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद वैसी नहीं दिखती। जगह तो बहुत ठीक लग रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। चलो आओ, चले। आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाइए, संभल के बैठिए। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? रीटा। हाय रीटा, मैं रोज हूँ। और तुम? पॉलिना। पॉलिना, अच्छा ये लो। तुम्हारे पास मोबाइल है? ठीक है, तो सबसे पहले हम तुम्हारा मोबाइल रख लेंगे। आपके मालिक तय करेंगे कि आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं या नहीं। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपको वापस यहाँ आना है। फिर तुम्हारे मालिक तुम्हें लेने आएंगे, ठीक है? तो फिक्र मत करो। शुक्रिया। यू वेलकम। मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस तरह से हम बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप पर चिल्ला रहे हैं। तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगना चाहिए। हम थोड़ी ऊंची आवाज में बात करते हैं। ठीक है? हर महीने हम तुम्हारी तनख्वाह लेंगे। चाहो तो अपने पास रख सकते हो या अपने परिवार वालों को दे सकते हो। बस अपने मालिक के पास पैसे मत रखना, ठीक है? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। मुझे एक अच्छा सा घर बनाना है और उन्हें पढ़ाना लिखाना है। यही वजह है कि मैं यहाँ आई हूँ। तुम अपने बच्चों के लिए पूरा पैसा मत भेजना, कुछ अपने लिए भी बचा के रखना, जिससे तुम एक जमीन ले सकती हो, घर बना सकती हो, जैसा भी चाहो, ठीक है? बिल्कुल फिक्र मत करना।
आप सब यहाँ सुरक्षित हैं और खुशकिस्मत भी कि आप मिस्टर यूसुफ के साथ हैं, जो जॉर्डन के सबसे बेहतरीन एजेंट हैं। थैंक यू डैड। आपको डैड ही कहना चाहिए। अच्छा, तो आज से तुम इनके डैड हो। हाँ बिल्कुल, वाकई बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम सभी बहुत सुंदर हो, सच में। थैंक यू। यू वेलकम। केन्याटा हॉस्पिटल, दूसरा दिन। मैरी किब्वाना ने जॉर्डन में हुए अपने मालिक के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत की है और अब पता चल रहा है कि वो एक हादसा था। गैस सिलेंडर फटने की वजह से वो जल गई। मैं उस वक्त किचन में थी। मैं बहुत जोर से चिल्लाई, बोला कि मैडम मैं मैरी हूँ, जल रही हूँ, मेरी मदद कीजिए। और जब वो मेरे पास आई, मैंने कहा कि मैडम मुझे बचाइए। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे लात मार रहा है। मैरी की हालत बहुत खराब है, आप प्लीज उसकी मदद करिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये देखिए यहाँ। वो कहाँ है? यहाँ पर है। बहुत ज्यादा हालत खराब है। तुम कैसी हो? हेलो। हम ठीक हैं। मैरी, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें दर्द हो रहा है? थोड़ा दर्द तो होगा, लेकिन तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम्हें पासपोर्ट मिला यहाँ आने से पहले? मुझे नहीं पता पासपोर्ट कहाँ है। और तुम्हारी तनख्वाह का क्या हुआ? मुझे लगता है कि वो लोग मेरे पैसे मुझे नहीं देंगे, क्योंकि आज तक कभी नहीं दिया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी बहन। तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। मैं क्या करूं? ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हें जरूर जीत मिलेगी। शैतान झूठा है, तुम इस दौर से निकल जाओगी। हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया। अब तक इसने जितना भी काम किया है उसके पैसे वो लोग नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इसे यहाँ खाली हाथ भेजा है। मेरी अब जिन हालातों से गुजर रही है, अगर वो ठीक भी हो जाए तो भी वो कभी काम नहीं कर पाएगी। अगर उसे यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाता है तो हम उसे अपने घर लेकर चले जाएंगे। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। रोना बंद करो, ओके? सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रोना बंद करो, उसे मदद मिलेगी, ओके? अम्मान, जॉर्डन। माजेन अल हिंदावी, मैरी किब्वाना के एजेंट। क्या आप हमें विस्तार से बता सकते हैं कि हादसे के दिन मैरी के साथ क्या हुआ था? मैं पूरी तरह तो सब नहीं जानता। उसके मालिक ने मुझे फ़ोन किया था और कहा कि मेरी के साथ हादसा हुआ है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। डीए और पुलिस ने फिर जांच की। काश मैं इस दुर्घटना को रोक पाता, लेकिन ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। यहाँ जॉर्डन में हम जो भी हो सकता है वो सब हमने किया। उसकी मालकिन ने उसके ऊपर लगी आग बुझाई, यहाँ तक उन्होंने हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक बुलाई। अगर उसकी मालकिन कोई बुरी इंसान होती तो हॉस्पिटल का सारा खर्चा खुद तो नहीं उठाती ना। आप सोच सकते हैं। उसके परिवार वालों को ये सारी बातें मालूम है, जो कुछ भी हुआ था? क्या? आपने केन्या में उसके परिवार वालों को कोई जानकारी दी? नहीं, अब तक तो नहीं। मैरी किब्वाना 41 दिनों तक जॉर्डन के अस्पताल में भर्ती रही। कोई बात बिल्कुल भी नहीं बताई गई। केन्या लौटने के एक दिन पहले तक तो बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने उसके परिवार को केन्या में लगातार फोन किए। हेलो, क्या आप पीटर बोल रहे हैं? जी, पीटर बोल रहा हूँ। मैं जॉर्डन से बोल रही हूँ। जी, शुक्रिया। मैरी अब बिल्कुल स्वस्थ है। कल रात वो एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। मैं मैरी की टिकट तुम्हें भिजवा रही हूँ। क्या हमें एम्बुलेंस की जरूरत है? माफ कीजिए? क्या हमें एम्बुलेंस की जरूरत है मैरी के लिए? नहीं, आप उसे बिना एम्बुलेंस ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अभी वो कैसी है? वो अच्छी है, वो बात कर सकती है, वो चल भी सकती है, वो बिल्कुल ठीक है।
मैरी की मालकिन सच छुपा रही थी। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि हमें सच का पता चले कि मैरी कैसे जली थी। हमें तो लगा था कि उसे थोड़े से घाव होंगे। हम नहीं जानते थे कि मामला इतना गंभीर होगा, क्योंकि उसने कहा था कि मैरी चल सकती है और बात भी कर सकती है इंशाअल्लाह। वो लोग तो मैरी से छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने ये सब किया। उन्होंने हमसे झूठ बोला। अम्मान, जॉर्डन। सारा सामान यहीं छोड़ दो, तुम सब यहाँ वापस आने वाले हो। और कोई भी तुम्हारे सामान को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ चारों तरफ कैमरा लगे हैं। ओके, फिक्र मत करो। चलो चलते हैं। 1 2 3 4। कभी कभी जो लड़कियां अपने देश से आती हैं, वो अगर प्रेग्नेंट है या बीमार हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। उन्हें वापस भेजना पड़ता है। हम उनका एक प्राइवेट मेडिकल सेंटर में मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद अगर वो ठीक हैं तो वो मुझे अपना कमीशन देती हैं। सबसे पहले हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, वेनेरियल और हेमोग्लोबिन और किडनी के 2 टेस्ट। उसके बाद लिवर फंक्शन के 2 टेस्ट होंगे। ऊपर वाले की कृपा से मैं यहाँ सुरक्षित पहुँच गई। यहाँ के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। यहाँ आते ही वो फ़ोन ले लेते हैं। इसके लिए हमें फ़ोन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर तुम अपने परिवार वालों को संपर्क कैसे करोगी? फिलहाल मेरे लिए तो यही एक समस्या है। पता नहीं क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, और सबसे ज़रूरी है हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उस पर ध्यान दें और वही करते रहें। इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये स्वस्थ हैं और काम भी कर सकती हैं। इनके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। फोन लग गया। थैंक यू। हाँ हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही। माँ कैसी है? क्या मेरा बेटा ठीक है? वो ज़्यादा रोता तो नहीं ना? मैं अभी तक ऑफिस में हूँ। मैं अभी तक अपने मालिक के पास भी नहीं गई। जब वो यहाँ आएंगे तब मैं उनके साथ जाऊँगी। फिलहाल फ़ोन इस्तेमाल करने की किसी और की बारी है। मुझे जाना होगा। ठीक है? मेरे बच्चे का ध्यान रखना, प्लीज़ ध्यान रखना मेरे लिए। हाँ, बाय बाय। थैंक यू। ये लोग हमारी गंदगी साफ करते हैं और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, बल्कि इन्हें खुशी होनी चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं धीरे धीरे काफी आगे बढ़ रहा हूं। मैं जॉर्डन के करीब 5 एजेंसीज के साथ डील कर रहा हूं और उनको मुझ पर भरोसा है। क्या आपकी युगांडा में पहचान है? हाँ हाँ। तो आप वहाँ के रिक्रूटमेंट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। हाँ ठीक है। बढ़िया। मुजाफर अल कसस्बा, रिक्रूटिंग एजेंट। तो ये हमारे एप्लीकेंट्स हैं। पिछली रात ही 5 लोग आए हैं और हमारे पास हमारी दोस्त आई है जिन्हें अपने मालिक पसंद नहीं आए, है ना? यहाँ आप किसी से कुछ सवाल करना चाहते हैं? क्या तुम जानती हो तुम यहाँ क्या काम करने आई हो? मेरी माँ फिलीपींस में रहती है और वो। ये मेरा सवाल नहीं था। जानते हो यहाँ क्या काम करने आई हो? मैं यहाँ जॉर्डन में काम करती हूँ। कौन सा काम? आप इंजीनियर हैं, एक डॉक्टर हैं या घरेलू आया? नहीं, मेड सर्वेंट। तुम्हें अपना काम पता होना चाहिए। मेड यही इनका सर्वेंट। सवाल था। तुम्हारी क्या समस्या है? मेरे मालिक ने मुझे ठीक से नहीं समझाया था कि उनकी माँ को 2 अलग-अलग दवाइयाँ देनी होती हैं। इसके अलावा मेरी कोई गलती नहीं थी। क्या तुमने उनकी माँ को अलग अलग दवाइयाँ दी? हम इनके लिए अलग घर ढूंढेंगे, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है प्लीज? डायना। डायना। डायना, बताओ तुम्हारी दिक्कत क्या है? मुझ पर एक भूत ने हमला किया था। इस पर भूत ने हमला कर दिया था, इसका यही कहना है। एक भूत ने इस पर हमला कर दिया और ये नाचने लगी।
ये अपने शरीर पर काबू नहीं रख पाती थी। अरे देखो, मुझे भूत पिशाच पर यकीन नहीं है, लेकिन इसकी सुरक्षा करना जरूरी है। देखो देखो। इस वीडियो में तुम नाच क्यों रही हो? मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी याद नहीं किया हुआ था। अब इस केस में हमें इसे वापस घर भेजना पड़ेगा, ठीक है? और कितनी दूर जाना है? आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ। ये हमारा बोर्डिंग हाउस है। एक रात के लिए यहाँ टेम्पररी रुक सकते हैं और उसके बाद अपने मालिक के घर चले जाते हैं। ये है बेडरूम। रात को यह गद्दा बिछाते हैं और उस पर सोते हैं। और ये रहा किचन। नहीं बेटा, चलो। नहीं मैं। और ये है यहाँ की छत, जिसे बाहर रहना है वो रह सकता है। यहाँ कैमरा क्यों लगा हुआ है? कैमरा लगाया है क्योंकि पहले हमने कुछ दिक्कतों का सामना किया। कुछ लड़कियों ने यहाँ एक दूसरे से हाथापाई कर ली थी और यहाँ आग भी लगा दी थी क्योंकि वो गैस चलाना नहीं जानती थी। ये कैमरा दरअसल उनकी सुरक्षा के लिए ही लगाए गए हैं। और बाहर भी। आओ बाहर चलते हैं, प्लीज आइए इस तरफ। ये नकली कैमरा है, इसमें से कोई तार नहीं जुड़ा है। ये सिर्फ दिखावे के लिए है, आप समझ रहे हैं? एक कैमरा $3 का आता है, लेकिन उनके सामने कुछ भी मत करना, ठीक है? चलो बाय बाय लेडीज। बाय 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 बाय। नैरोबी, केनिया। मुझे अच्छी तरह याद है मैरी ने मुझसे क्या कहा था जब मैं उससे मिलने गई थी। उसने रोते रोते कहा था, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। डॉक्टर ने उसे खून देने की कोशिश की, लेकिन मेरे पति पहले ही उम्मीद छोड़ चुके थे। यहाँ तक कि जब उसे ऑक्सीजन दिया गया, उसने कहा मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूँ। हमने मैरी के लिए बहुत प्रार्थना की, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। मेरे लिए ये बहुत दुखद पल था। उसके बच्चों का क्या होगा जिन्हें वो पीछे छोड़ गई। हे प्रभु, सदा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने मैरी को जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उसने हमारे साथ जो भी पल बिताए उसके लिए भी। आमीन। आमीन। ये सब आपकी दुआ है। आमीन। ये सब आपकी दुआ है। हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। आपने हमारा काफी ख्याल रखा। आमीन। आमीन। हिम्मत रखो, तुम्हारे पास मेरा नंबर है। देखो, तुम्हें जब भी ऐसा महसूस हो कि किसी से बात करनी है, मुझे कॉल करना, ताकि तुम किसी पर निर्भर ना रहो। फोन करना, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब तुम्हारी मदद सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है, सिर्फ ऊपर वाला। तुम्हारे घर पहुंचने से बच्चों को अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। समझ गए ना तुम? मैरी किबवाना का केनियन रिक्रूटर। हाँ बोलिए। मैं केस की छानबीन करने आई हूँ। मैरी किबवाना, वही मैरी किबवाना जो जॉर्डन में जल गई और बाद में उसकी मौत हो गई। तुम्ही ने उसे जॉर्डन भेजा था ना? उस औरत को एक पैसा नहीं मिला। मुआवजे का क्या हुआ? उसके परिवार को पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और फिलहाल मेरे पास कुछ देने के लिए भी नहीं है। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ। मैंने अब तक तुमसे पैसे नहीं मांगे, मतलब तुमने ही उसे जॉर्डन भेजा था और तुमने उसकी तरफ से कोई वकालत करने की भी कोशिश नहीं की। ऐसा क्यों? आपको पूरा यकीन है कि मैं ही उसका एजेंट था? मेरे पास तुम्हारी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर सब कुछ लिखा गया है। यही कि वो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जहाँ से मैरी को भेजा गया था। दरअसल लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही है। माफ कीजिए। मुझे लगता है इन्हें सबक सिखाना चाहिए। जब तुम किसी चीज के पीछे पड़ जाते हो तब तुम्हें उन्हें बार बार हर दिन ये बताना होता है। अमान, जॉर्डन। डॉक्टर महमूद, मैरी किबवाना का डॉक्टर, अल बशीर अस्पताल, जॉर्डन। हेलो डॉक्टर महमूद जी, कहिए। दरअसल हम एक काम करने वाली महिला के ऊपर फिल्म बना रहे हैं जो केनिया से थी। क्या नाम था उसका? उसका नाम था मैरी किबवाना। क्या हम आपसे उस केस के बारे में कुछ बात कर सकते हैं और कुछ डिटेल्स जान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ मरीजों के सीक्रेट होते हैं जो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता। अगर हमारे पास उसके परिवार की इजाजत हो तो भी नहीं, और अगर हमारे पास उनका लीगल परमिशन हो तो? नहीं 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 नहीं, क्या
पता वो जली हो। और सरकारी हम ऐसे परमिशन नहीं हो बता तो? सकते। उसके लिए उसके परिवार को खुद आना होगा, वो भी अपने आईडी प्रूफ के साथ। उन्हें साबित करना होगा कि वह पेशेंट को जानते हैं। हमें उन सबके नाम वेरीफाई करने होते हैं। मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर मूवी क्यों बना रहे हैं? वो तो बस एक घरेलू नौकर थी जो हादसे में जल गई थी और अब वो चली गई है। उसके दूसरे दिन ही हमारे पास एक पूरा परिवार आया था, माँ बाप और उनके 5 बच्चे, जिनमें से 3 मर गए। उनको क्यों नहीं एक्सपोज करते? उन पर क्यों नहीं लिखते? किसी दिन अलबशीर हॉस्पिटल आइए, मैं आपको 5,000 हिला देने वाली कहानियां बता सकता हूँ। मैरी के परिवार को मुआवजा देने के लिए आपने क्या किया? उसके पास जॉर्डन में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस था, क्योंकि वो जॉर्डन में मरी। उसे तो जॉर्डन के लाइफ इंश्योरेंस का मुआवजा तक नहीं मिला। उसके हेल्थ इंश्योरेंस और सिर्फ मेडिकल बिल्स ही कवर हो पाए थे। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके परिवार वालों को कुछ तो मुआवजा मिले या मदद मिले? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अकेला ही जिम्मेदार हूँ ना, जो आया को यहाँ के मालिकों से मिलवाता हूँ और उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैं ही करवाता हूँ। मैं यहाँ अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ सोता हूँ इस तरफ। मुझे ये सब नीचे ले जाना है और ईंटें लगानी है, सब कुछ ठीक करना है, पूरा फ्लोर। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर अच्छा लगे, बस मैं यही चाहता हूँ। यहाँ तक कि मुझे इसे भी नीचे लेना है जब भी मैं ले पाऊँ। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे अच्छी जगह पर सो पाएं। बेरूत, लेबनान। मैं एक अपार्टमेंट की तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं 31 साल का हो चुका हूँ और मेरा भी एक घर होना चाहिए। मुझे भी एक अच्छी पत्नी की तलाश है जो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा मेरी माँ करती हैं। साथ ही मैं चाहता हूँ कि वो बहुत सुंदर हो, मेरी जैसी बदसूरत ना हो। मुझे उसमें हॉलीवुड की स्माइल नहीं चाहिए, बस एक अच्छी मुस्कान काफी है। ये कितने कमरे हैं? 3? यहाँ पर टोटल 3 कमरे हैं। और कितना एरिया है? 160 स्क्वायर मीटर? नहीं, ये 178 है। अगर आपको घर पसंद आया हो तो आप ले सकते हैं। मैं इसे दिन में एक और बार देखना चाहता हूँ। हाँ जरूर, क्योंकि ये घर मैं अपने लिए खरीदना चाहता हूँ और मैं आपको कैश पैसे दे सकता हूँ। बढ़िया, ठीक है, हम भी यही चाहते बढ़िया। हैं। आपको सारे पैसे कैश में चाहिए क्या? हाँ, कैश चाहिए। देखो तो है क्या इतना कैश हमारे पास? क्या अब मैं पासपोर्ट ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। लैला यहाँ शनिवार को आई थी। वो अपने मालिक का इंतजार कर रही हैं जो दुबई से आ रहे हैं। इसके मालिक बहुत अमीर हैं। अरे ठीक से करो। मैं यहाँ लेबनान में सबसे पहले 2010 में आई थी। एक ही घर में मैंने 5 साल काम किया। पहले 3 महीने मैं बस रोती रही। इस बार मैं आई हूँ क्योंकि मुझे अपने भविष्य के लिए पैसे जमा करने हैं। मुझे ये काम बहादुरी से करना होगा। अगर इसे कोई दिक्कत हुई तो ये हमारे साथ वापस जाएगी। तुम्हारे बच्चे हैं? शुक्रिया। हाँ, मेरा एक बेटा है। कितने साल का है वो? 7 साल का है सर। उसे अभी तक नहीं पता कि मैं वापस लेबनान आई हूँ। अच्छा हुआ मैंने उसे नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती हूँ उसे कैसा महसूस होगा। वो चाहेगा कि मैं उसके साथ फिलीपींस में ही रहूँ। इन्हें ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये लोग यही करते हैं, क्यों, है ना? जब तक आपके पास पैसे हैं आप हाँ। कुछ भी कर सकते हैं।
मैं एक बार तो ऐसे हालात में थी कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती। मुझे अपने मालिक के साथ घर में अकेला रहना पड़ा था और मैं जहाँ सोती थी वो वहाँ आया और कहा कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तो मैंने ना कहा, मैं शादीशुदा हूँ। तो उसने कहा कि तुम इस वक्त मेरे घर में रह रही हो, तुम्हें मेरा हुक्म मानना ही होगा। उस वक्त मैं अपने बाथरूम में थी और फिर वो आया और उसने दरवाज़ा खोला क्योंकि दरवाजे में कुंडी नहीं थी। उसने मुझे देखा और फिर भी ज़बरदस्ती अंदर आ गया। वो अंदर आया तो मैं ज़ोर से चिल्लाई, तो फिर वो बाहर चला गया। मैं कांप रही थी और वो हंस रहा था। उस वक्त अपने साथ मैंने कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ छोड़कर भाग गई मैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मैं तंग आ चुकी थी। फिर मैंने अपनी 3 चादरें उठाई और मैंने उनको एक साथ बांध लिया और मैं चादर के सहारे नीचे उतर गई थी। कौन से फ्लोर पर थी तुम और कितना ऊंचा था वो? 3rd फ्लोर। तीसरी मंजिल? हाँ। तुम्हें क्या डर नहीं लगा? मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मुझ पर जो कुछ भी गुजर रही थी वो उससे मैंने तय कर लिया कि मर जाना ही बेहतर है। मुझे यही रास्ता ठीक लगा। मैं बहुत कंफ्यूज थी। मुझे तो लगा कि मैं मर जाऊंगी शायद, क्योंकि ये बहुत ही बुरा अनुभव था। मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे सब भूल जाना है। शुक्र है कि मैं अब सुरक्षित हूँ। चलो अंदर चलो। अरे क्या घर में मालकिन नहीं है? क्या कर रही हो? अरे ऐसा मत करो, मत करो पागलपन ऐसा। चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्या कर रही हो? कोई जान नहीं करके। मत करो ऐसा। बिल्कुल नहीं ऐसा। रुक जाओ। अरे संभालो। लेबनान में घरेलू कामगारों की 67% मौतें आत्महत्या या इमारतों से गिरने से हुई। ह्यूमन राइट्स वॉच लेबनान 2008। 2016 में 110 मृत घरेलू कामगारों को उनके घर देशों में वापस भेजा गया, प्रति सप्ताह 2 महिलाओं की दर से। जनरल सिक्योरिटी लेबनान 2016। लेबनान में प्रवासी घरेलू कामगार प्रति सप्ताह 2 की दर से मर रहे हैं। मरने वालों में से कई आत्महत्याएं या बचाव के प्रयास हैं, जिनमें प्रवासी कामगार दबाव में काम करने के बजाय इमारतों से कूदना पसंद करते हैं। ये रिपोर्ट पढ़कर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सच में शैतान हैं, लेकिन हर हफ्ते 2 लोग कूद जाते हैं। क्यों? क्या बालकनी के नीचे कोई स्विमिंग पूल है? हमारे ऑफिस के साथ पिछले 20 सालों में ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ। क्यों? ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ हमारे साथ, सच में। हाँ, कुछ लोग जरूर भाग गए, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर तुम्हारे मालिक बुरे हैं तो वो वापस नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। सब ठीक से ले लिया ना? पता नहीं मुझे खुशी हो रही है या नहीं, क्योंकि मैं आज पहली बार अपने मालिक से मिलूंगी। मैं जानती हूँ कि मैं एक बहादुर औरत हूँ, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे मालिक अच्छे निकले। तैयार हो गए? चले? हाँ, चलते हैं। आ जाओ। आपका बहुत बहुत कोई बात शुक्रिया। नहीं, संभल कर रहना, अपना ख्याल रखना। गुड लक। लाला सच में बहुत अच्छी है। वो अपना काम अच्छी तरह कर पाएगी। उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। क्या उसकी कहानी सुनकर आपको फर्क पड़ता है? हाँ, क्यों नहीं। मैं भी एक इंसान हूं और मेरे सीने में भी दिल है। जब से वो यहाँ आई है मैं उसकी मदद कर रहा हूं।
मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उसकी मदद हो जाए और साथ ही मैं भी कुछ कमा लूं। मैं खुश हूं और वो भी खुश है। यही तो दुनिया का दस्तूर है मेरे दोस्त। मैं तुमसे ताकतवर हूं और मैं तुम्हें दबा सकता हूं। ऐसे लोग जो बहुत रईस हैं, उनके नीचे जो लोग काम करते हैं वो गरीब तबके के होते हैं, और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो खुद तो गरीब है पर उनके यहाँ पे भी लोग काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कुछ भी बदलने वाला है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II राष्ट्रपति उरुह केन्याटा से मिलने के लिए नैरोबी आए हैं। जैसा कि दोनों देशों ने घरेलू श्रमिकों के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद व्यापार संबंधों में सुधार किया है जो तनावपूर्ण बने हुए हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि वो अपना वादा निभाएंगे और केन्या में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फंड देंगे। इससे दोनों देशों को लाभ होगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि घरेलू मजदूरों के भर्ती होने के समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। सऊदी अरब ने वादा किया है कि विकास के कामों पर वो समर्थन करते रहेंगे। दिसंबर 2017 में केन्याई ने सऊदी अरब में काम करने वाले नागरिकों पर प्रतिबंध हटा दिया। जॉर्डन और लेबनान के साथ नए समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपने देखा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हम इस मामले को कैसे हल करें। फिर चाहे कोई मरे या किसी के हाथ मारा जाए या अपंग हो जाए, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं। ये केन्याई सरकार जानती है, सऊदी अरब जानता है, जॉर्डन जानता है, सबको सब पता है। लेकिन ये कभी नहीं रुकेगा। ये एक तरह का बिजनेस है, ये बिल्कुल ड्रग्स की तरह है, कभी नहीं रुकेगा। वॉशिंगटन ओलो, प्रवासी निर्देशक, विदेश मंत्रालय, केन्या। हाय सेनेटर। हेलो, आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं। आप जानते हैं मेरे पास मिडल ईस्ट की कई कहानियां हैं। दरअसल मैं एक मीटिंग में था। मैरी का क्या हुआ? वो लड़की जो केन्याटा हॉस्पिटल में थी, जो जल गई थी, उसका केस कहाँ पहुंचा? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। आप तो जानती हैं कि उस केस में कुछ दम नहीं था सेनेटर। क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है? खैर, अब मैं क्या बताऊं। आप जानते हैं आपकी दिक्कत क्या है? आपने तो उस लड़की के पास जाकर पूछताछ तक नहीं की। ये तो एक तरफा कहानी हुई। क्या आपने मैरी से जाकर बात की? नहीं, मुझे ऑफिसर से रिपोर्ट मिली थी। हाँ, मैं जानती हूँ आपको रिपोर्ट मिली, लेकिन क्या आपने मैरी की बात सुनी? नहीं सुनी। फिर आप उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? वो लोग जॉर्डन से हैं। आपने तो अपने देश की बेटी की बात नहीं सुनी। ये तो हमारी बेटी है। क्या आप हॉस्पिटल गए थे? क्या किया वॉशिंगटन? हाँ वॉशिंगटन, मैं आकर अब तुम्हारी अच्छी पिटाई करूंगी। क्या बोल रही हैं? कितनी अजीब बात है। वो ऐसे हंस रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और कुछ लोग इन कामों से मुनाफा कमाते हैं। मुझे लगता है अब मैं हार चुकी हूं, और लगता है कि हमारी सरकार निकम्मी है। ये सच है। मैं एक लीडर हूं, लोग मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं और मैं उनकी मदद नहीं कर सकती। तो फिर ये लीडरशिप किस काम की, ऐसा लगता है मुझे। यीशु मसीह के माध्यम से हम अपनी बेटी की आत्मा को आपकी बाहों में छोड़ देते हैं।
ईश्वर उनकी आंखों से आंसू पोंछेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सूरज की तपिश से उनको दोबारा न जलना पड़े। हम इसके शरीर को फिर से इस मिट्टी को सौंप देते हैं। धूल से धूल, राख से राख और मिट्टी से मिट्टी। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मैरी के साथ अस्पताल में थे। वो सब आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। उसके लिए बड़ा दिल होना चाहिए। माँ होने के नाते हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। मिडल ईस्ट में जो लड़कियां जा रही हैं वो सब हमारी बेटियां हैं। मैरी के बच्चे भी हमारे ही हैं, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं ये लीडर होने के नाते नहीं कह रही, मैं ये एक माँ होने के नाते कह रही हूँ। लेकिन मेरे साथ कौन है? आज तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक यहाँ की सभी महिलाएं मिलकर एक संगठन नहीं बना लेती। बोलो हाँ, हाँ जोरदार है। तालियां हो जाए। क्या आप इनके साथ हैं? हाँ या ना? हाँ या हाँ ना? है। जरा जोर से बोलिए, हाँ या ना? इनके लिए जोरदार हाँ तालियां है। हो जाए। जॉर्डन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने मैरी किबवाना का केस बंद कर दिया, ये कहते हुए कि ये सब उसके भाग्य में था। जॉर्डन के एजेंट ने मैरी किबवाना के मालिक की पहचान बताने से इनकार कर दिया। उसके परिवार को भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। माहिर दुमित ने एक कमर्शियल क्लीनिंग कंपनी खोली जहां बांग्लादेश से मजदूर बुलाए गए। आज भी वो और उसकी मां लड़कियों को नौकरियां दिलवाते हैं। एमा एम्बुरा 2017 में पार्लियामेंट इलेक्शन हार गई। उन्होंने लड़कियों के मिडिल ईस्ट में घरेलू काम करने पर प्रतिबंध लगाने की आवाज सरकार से फिर से उठाई। संयुक्त राष्ट्र ने मिडिल ईस्ट क्षेत्र में मजदूर पर होने वाले जुल्म को खत्म करने का आह्वान किया है, लेकिन आज भी कफाला सिस्टम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।